मेरा भारत महान। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान दुनिया भर से करोड़ों भक्त संगम में स्नान करने वाले हैं। ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालु त्रिवेणी की पावन जलधारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ की शुरुआत के पहले दिन ही मेला परिसर की भीड़ देखने लायक है। हर कोई इस महापर्व का हिस्सा बनना चाहता है। नासिक में गया हूँ पहले भी कुंभ में, पर 144 साल में जो ये पहला मौका है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस एज में जितने भी यहाँ पर 40-50 करोड़ लोग आए हुए हैं, उन सबकी जिंदगी में ये पहला मौका है और अंतिम मौका है, क्योंकि उसके बाद में 144 साल बाद में न जाने भारत के लिए कौन सी नई जनरेशन आएगी। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, फर्स्ट एंड लास्ट है। तो इसको बहुत बड़े लेवल पे, विश्व स्तर पे भारत की पहचान बनाना चाहिए। बहुत बड़ा बदलाव है। लोग, पूरा वर्ल्ड इससे सीखेगा कि किस तरह एक धर्म को के अंदर इतने लोगों की आस्था है, और कहीं न कहीं इतने करोड़ों लोग आए तो सभी लोगों के पास बराबर बुद्धि है, और इतने सालों से पवित्र जगह करने योग्य धार्मिक स्थान है, और लोग आएंगे। पूरा वर्ल्ड अब इसकी, और आज एप्पल की जो हेड है वो भी यहाँ पर आ रही है, और ऐसे न जाने कितने लोग आएंगे, क्योंकि ये एक डायनेमिक मैग्नेटिक पावर है। तो यहाँ तो खींचेंगे लोग, आना ही है। मतलब बिल्कुल मैनेजमेंट की बात की जाए, बहुत सुंदर मैनेजमेंट है, बहुत शानदार मैनेजमेंट है। इवन प्लास्टिक की बोतल्स तक को जो अलाउ नहीं किया है शौचालय में, वो बहुत ही अच्छी बात है। बाल्टियां दी गई है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है योगी जी का, बहुत शानदार। बिल्कुल, स्नान सुबह ही मंगला में हो गया मेरा, और दर्शन भी हो गए लेटे हुए हनुमान जी के, और मैंने पूरी रात व्यवस्थाएं देखी है, सब कुछ बहुत अच्छा लगा है। बोला जा रहा है सरकार ने अब इसको अमृत स्नान वाकई में है, क्योंकि इस पीढ़ी का ये आखिरी स्नान है। जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं जीवित, वो 144 साल बाद, मुझे नहीं लगता है कि शायद उनमें से कुछ ही मात्र 2-5 हो सकता है कि गए होंगे, बट ये बहुत बड़े लेवल पे। तो ये अमृत स्नान तो होना ही है कि जितनी भी पुण्य आत्माएं वो इस जन्म का आखिरी स्नान कर रही है। तो ये बहुत बड़ा स्नान है। महाकुंभ का मौका, जिसको ये दर्शन का मौका मिला है, स्नान करने का मौका मिला है, वो वाकई में शायद हम सब में एक पुण्य आत्माएं बस जाएंगी, ऐसा हमें अनुभव हुआ है और हमें ऐसा लगता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब ये अमृत की जो 4 बूंदें गिरी थी, उनमें से 1 बूंद यहाँ गिरी थी, और 144 साल बाद हमें ये मौका मिला है, तो शायद हमें भी उसका कुछ अंश मात्र मिले, ऐसे हमें भावना है। ताला लगा हुआ है। महिलाओं की बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्था है? पूरी सिक्योरिटी है। मैं रात को 10 बजे से यहाँ हूँ, और हम सब ओपन में यहाँ बैठे थे। 1% भी कोई इनसिक्योरिटी वाली कोई बात नहीं है। सब तरह से सुरक्षा है, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं करी है। घाटों पर सुरक्षा के लिहाज से जल पुलिस और एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। स्नान घाटों पर गंगा और यमुना की जलधारा में डीप वाटर बैरिकेडिंग भी की गई है। गंगा और यमुना के तट पर कुल 12 किलोमीटर में स्नान घाट बनाए गए हैं। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व से ही महाकुंभ में पवित्र कल्पवास की भी शुरुआत होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सभी 13 अखाड़ों के संत स्नान करेंगे। मेला प्रशासन जो पूरी तरह से सतर्क है। सुबह 3 बजे से ड्यूटियां लग गई हैं, लगातार स्नान हो रहा है, और जहां स्नान हो रहा है वहां पे पूरे पुलिस बंदोबस्त है। हमारे पीएससी के बल, हमारे केंद्रीय सरकार के जितने बल हैं सीपीएमएफ से, वो सभी मुस्तैद हैं, और सभी अधिकारी लगातार जो है वो चेक करते रहे, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जल, थल, नभ तीनों से जो है हम लोग की तैयारियां हैं, और पूरी पुख्ता तैयारी। हमारे जल पुलिस में लगभग 200 से ज्यादा बोट्स लगे हुए हैं। घोड़े भी हमारे लगभग अब इस समय 50 से ज्यादा अलग अलग जगह पर तैनात हैं, और सभी लोग सुबह 3 बजे से तैनात हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सभी जगह जो है वो बहुत ही तरीके से और सलीके से स्नान हो रहा है। क्या अभी तक की कोई मिसहैपनिंग की कोई रिपोर्ट आप तक पहुंची है? कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, और जहां भी कोई छोटी घटना हो रही है तत्कालिक पुलिस बल पहुंच के वहां पे कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस महापर्व के लिए सिर्फ अपने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। कोई मोक्ष की तलाश में तो कोई पावन जल में सिर्फ एक बार स्नान करने की आस लिए लोग बस महाकुंभ की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। You see so many people. It is first time in my life experience. I get such participate so great event.
Mera Bharat Mahan. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela. So we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people. And the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga River. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। इसमें पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक शाही स्नान की 6 महत्वपूर्ण तिथियां तय की गई हैं, जिन पर सबसे ज्यादा भीड़ होगी।